हेलो बच्चों, ये हमारा ब्रायोफाइट का सेकंड टॉपिक है, क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी इसके ब्रायोफाइट के जितने भी प्लांट थे, तो पिछले टॉपिक हमारा क्या हो गया, उसको पूरा कवर हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर किसको कवर करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस वगैरह सब उसको बता दिए थे, अब पिछले लेक्चर में आपका सब ये हो गया, ठीक है। पिछले लेक्चर में सब इसको बता चुका हूँ। अब मैं किसके पास आता हूँ, अब आ जाता हूँ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ किसकी बात करेंगे, ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे, इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक हमारा क्या होगा, एक को हम बोलेंगे हिपैटिक कोप्सिडा, हिपैटिक कोप्सिडा है ना, जिसमें कोई किसका स्टडी करने वाला है, लीवर वर्ड का, ठीक है। लीवर वर्ड को हम लोग लीवर वर्ड को हम लोग क्या बोले, हिपैटिक कोप्सिडा। इसमें एक ही एग्जांपल दिया है, कौन सा, मार्केंसिया। मार्केंसिया केवल एक एग्जांपल हम लोग इसमें पढ़ेंगे। रिक्सिया भी इसी में आता है, लेकिन रिक्सिया को एनसीईआरटी हटा दिया, तो ये रिक्सिया जो है इसमें यही आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में इसको नहीं दिया गया, यही वाला आपका है। दूसरा क्या होता है हमारा, ब्रायोप्सिडा। दूसरे क्या बोलेंगे, ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा में कौन आते हैं, मॉसेस। मॉसेस हमारे किस में आ जाते हैं, ब्रायोप्सिडा में आ जाते हैं, ठीक है। और मॉसेस में क्या तीन एग्जांपल आपका दिया गया है, क्या क्या, एक स्फैगनम है ना, एक क्या है, पॉलीट्राइकम, और एक क्या है, फ्यूनेरिया। ये तीन का हम लोग स्टडी किस में करेंगे, ब्रायोप्सिडा में, और एक आई को हमको स्टडी करना होता है जिसमें, हिपैटिक कोप्सिडा। मतलब किसकी बात करते हैं हम लोग, लीवर वर्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसका, सबसे पहले हम लोग लीवर वर्ड की बात करते हैं, ठीक है। लीवर वर्ड, लीवर वर्ड के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, लीवर वर्ड में क्या होगा, देखो हैबिटेट इसका वही होगा, आप लोग करेंगे सैडी एरिया है ना, और डैम्प एरिया, या क्या लिख सकते हो, मार्सी एरिया, ठीक है। ये सब प्लेस पर ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग अगले के लिए अगर जो बात करें, तो इनका भी प्लांट बॉडी कैसा होगा, इनका भी प्लांट बॉडी में डिफरेंशिएट होगा, मतलब इसमें भी कैसा होगा, थैलस लाइक होगा स्ट्रक्चर, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। पहले हम ये सब पहले, उसके बाद एक डिफरेंस बना देंगे दोनों लास्ट में। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, और क्या होगा, मतलब ट्रू रूट का स्टेम एंड क्या होगा, लीफ क्या होगा, एब्सेंट, ठीक है। ट्रू रूट, लीफ, स्टेम क्या होंगे इसमें, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लांट होते हैं, जैसे इन्हें हम लोग जो होता है देखेंगे, जैसे इसमें क्या पाया जाएगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होगा, वो कैसा अरेंज होगा, अरेंज इन टू रो, दो रो में पाया जाएगा, है ना। दो रो मतलब जैसे मान लो अगर हम लोग बनाए, जैसे मान लो इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कर रहेगा, इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला रहेगा, एक ऐसे रहेगा, एक ऐसे, एक ऐसे, टू रो में जो होते हैं। जैसे मॉसेस को अगर हम लोग देखेंगे, तो उसमें कैसा ग्रो करेगा वो, मॉसेस को जब बात हम लोग करेंगे तो स्पाइरली, उसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पाइरली ग्रो करता है। इसमें कैसा ग्रो करेगा, आप बोलोगे हॉरिजॉन्टली, दो रो में ग्रो करता है, अरेंजिंग टू रो, और हॉरिजॉन्टली होता है ग्रो करता है। और इसके अंदर जो क्या पाए जाएंगे हमारे, और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें किसकी, इसका जो राइजोइड, क्योंकि रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, राइजोइड। राइजोइड कैसा होगा, इनका यूनिसेलुलर, क्वेश्चन ये डायरेक्टली नीट में आता है क्वेश्चन, यूनिसेलुलर राइजोइड। तो जब भी नीट में क्वेश्चन पूछेगा यूनिसेलुलर राइजोइड और मल्टीसेलुलर, अगर यूनिसेलुलर राइजोइड की बात करोगे तो आप बोलोगे लीवर वर्ड में पाया जाता है, और अगर मल्टीसेलुलर राइजोइड की बात करोगे तो आप बोलोगे मॉसेस। मॉसेस में कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होगा, और यहाँ पर कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा।
ठीक है। अच्छा, अब इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले टॉपिक की बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन, क्योंकि न्यूट्रिशन उसी के जैसा होगा, ब्रायोफाइट के जैसा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की अगर जो है बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होगा, वही एसेक्सुअल किसके थ्रू होगा, ध्यान देना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, आप बोलोगे फ्रेगमेंटेशन होगा, मतलब इनका थैलस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। थैलस ब्रेक होकर के क्या करेगा, नए ब्रायोफाइट का बनाएगा। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, या और क्या होगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, जिसे क्या बोलोगे, जिमी या जीमा, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन यूज करिए। जीमा जो होता है, जो बोलते हैं, जो कहां पर डेवलप होता है, डेवलप ऑन, कहां पर, जीमा कप के होगा। जो जीमा कप होगा, जैसे मान लो ये क्या है, इसका थैलस का स्ट्रक्चर है, ये थैलस है इसका, ठीक है। इस थैलस के ऊपर क्या बनेगा, एक कप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये ऐसे कप की तरह स्ट्रक्चर बनेगा। इस कप के अंदर जो स्ट्रक्चर कप लाइक बनेगा, इसके अंदर क्या बनेंगे हमारे, ये क्या बनेंगे, इनको क्या बोलेंगे हम, जीमा, सॉरी इनको जीमा, ठीक है। ये डिटैच हो जाएंगे, डिटैच फ्रॉम किससे, पेरेंट। ये पेरेंट थैलस क्या हो जाएंगे, डिटैच फ्रॉम पेरेंट थैलस एंड गिव, क्या कर देंगे, गिव न्यू थैलस ऑफ ब्रायोफाइट। ये ब्रायोफाइट का नया थैलस होता है, दे देते हैं। जिम्मा जो होता है डेवलप होता है, और क्या करते हैं, नए ब्रायोफाइट का डेवलपमेंट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं जिम्मा के थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। अगर हम लोग बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं कैसा होगा, इसमें वही आपको पता ही है, 3D मार्शल नियम के थ्रू होगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर थोड़ा दिखा दें, जैसे हमारा क्या है, एंथ्रीडियम से ये पिछले टॉपिक बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा जल्दी बता दे रहा हूं। यहाँ पर ये क्या था हमारा, मेल गैमेटोफाइट है ना, और यहाँ पर जो क्या है, ये फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पर क्या बनेंगे, ये फ्लास्क से, ये ध्यान देना, ये फ्लास्क से का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे क्या बोलोगे, आर्चिगोनियम। इनके अंदर क्या है, ये एग्स, ठीक है। तो इसका एक लाइफ साइकिल की तरह स्ट्रक्चर बना देना है, अपने आप ही हो जाएगा। देखो जैसे इसके अंदर ये क्या है हमारा, एंथ्रीडियम है ना, इसके अंदर क्या होंगे, माइटोसिस से बहुत सारे बाइफिलेजिनेट क्या बन जाएंगे इसमें, बोलो ये सब क्या है, एंथ्रेजॉइड में कितने फ्लैजिला होंगे, आप बोलोगे बाइफिलेजिला, दो फ्लैजिला होते पाए जाएंगे, ठीक है। अब जो ये जो फीमेल का थैलस है, ये फीमेल के थैलस के ऊपर ये मान लो क्या था, ये हमारा आर्चिगोनियम। अब ये वाटर के थ्रू क्या करेगा, वाटर के थ्रू क्या करेगा, मूव करके जो होता जाएगा, और इसके साथ क्या कर लेगा, ये इसके साथ जा करके यहाँ पर, इसके साथ यहाँ पर जा करके मूव यहाँ से करेगा, और इसके साथ फ्यूज करके क्या बना लेगा, अगले स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा, ये क्या बना लिया, जाइगोट। अब जाइगोट कैसा हो गया, 2 ईयर। अब तुमको पता ही था, एलगी अगर होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, मियोसिस हो जाता, डायरेक्टली इसको बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस। ध्यान दें, ये हमारे थैलस है, ये हमारा गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर क्या बनेगा, मल्टीसेलर, एक मल्टीसेलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे हम क्या नाम दे देंगे, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसा होगा, 2 ईयर, क्योंकि इस जाइगोट से इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा, माइटोसिस, क्योंकि 2 ईयर से 2 ईयर बन रहा है ना, और 2 ईयर से 2 ईयर जब भी बनेगा, इसका मतलब उसमें क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, ठीक है। तो माइटोसिस होकर इसका फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा ये स्पोरोफाइट होता है बनेगा, ये 3 पार्ट में डिफरेंशिएट करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोल देंगे,
इसको क्या बोल देंगे, सीटा बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, फूट। ठीक है, तो ये स्पोरोफाइट, ये क्या है हमारा गैमेटोफाइट, कैसा फीमेल गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट है। इस गैमेटोफाइट के ऊपर कौन डिपेंड है, स्पोरोफाइट, मतलब स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं रहेगा, ये ध्यान देना। स्पोरोफाइट यहां से अपने फूड से क्या करता रहेगा, न्यूट्रिशन को लेता रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर इसके अंदर जो क्या है, ये जो कैप्सूल है, इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा तो इसके अंदर क्या बन जाएंगे, इससे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, स्पोर। ये सभी के सभी क्या है, स्पोर है। इनको क्या बोलेंगे, स्पोर। स्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड। ठीक है, अब स्पोर में क्या होगा, स्पोर में क्या हो जाएंगे, माइटोसिस। यहाँ पर ध्यान देना, स्पोर में डायरेक्ट माइटोसिस होता है, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं, ये हमारा किसका, ये किसके लिए है, लीवर वर्ड में ऐसा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो एंथ्रीडियम है, आर्चिगोनियम है, एंथ्रीडियम से जो एंथ्रीडियोइड बनेगा वो आर्चिगोनियम के एक सेल के साथ जाकर फ्यूज करके क्या बना लेगा, जायगोट। जायगोट माइटोसिस होगा, क्या बन जाएंगे, स्पोरोफाइट स्टेज आ जाएंगे, जो कि डिप्लॉयड होंगे और डिपेंडेंट रहेंगे किसके ऊपर, इस गैमेटोफाइट। और इसमें तीन पार्ट रहेंगे, कैप्सूल, सीटा और फूड। अब इसके जो कैप्सूल होंगे इसमें क्या होंगे, मियोसिस होंगे। मियोसिस से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोर बन जाएगा। अब जो स्पोर होंगे उसमें क्या हो जाएगा, माइटोसिस। माइटोसिस से फिर से नया गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके लिए है, ये हमने बात की है किसके लिए, लीवर वर्ड के लिए बात की। ठीक है, लेकिन अगर आप जब मोसेस के, अभी मैं मोसेस का भी बना दे रहा हूं, मोसेस में जब आप आओगे तो ये आपको सेम जैसा दिखेगा, यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो स्पोर है उसका ना, उस स्पोर में क्या हो जाएगा, माइटोसिस होने से वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोटोनिमा बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनिमा बनेगा। और उस प्राइमरी प्रोटोनिमा में लेटरल बड बन जाएंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और वही सेकेंडरी प्रोटोनिमा, क्योंकि कई नंबर में सेकेंडरी प्रोटोनिमा में लेटरल बड बनती है, जितने लेटरल बड बनेंगे सभी लेटरल बड क्या करेंगे, डेवलप करके नए गैमेटोफाइट बना लेंगे। तो हम अगले स्टेज में, तो सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा देख लें किसके बारे में, लीवर वर्ड के बारे में। देखो लीवर वर्ड पूरा एनसीईआरटी का मैंने बताया। लीवर वर्ड कहाँ ग्रो करेगा, मॉइस्ट सैडी हैबिटेट पर, और सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, जो स्ट्रीम का जो उसका किनारे वाला पार्ट होता है वहां पर, मार्सी ग्राउंड में, डैम सॉइल में, बार्क ऑफ ट्री और डीप इन वुड, ये इसका क्या है, हैबिटेट है। जो इसका प्लांट बॉडी होगा, लीवर वर्ड का थैलाइड होगा। जैसे कौन एग्जांपल याद रखना है, कि मार्जिनसिया, जो थैलस होगा इसका, वो कैसा होगा, डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सिवेंट्रल मतलब ये ऊपर वाला पार्ट डॉर्सल, नीचे वाला पार्ट वेंट्रल, जैसे ऐसे फ्लैट रहेगा, ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ना, जैसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो रहेगा, ऊपर से क्या रहेगा, ऊपर वाले को डॉर्सल बोल दोगे, नीचे को वेंट्रल बोल दोगे, डॉर्सिवेंट्रल है। और सबस्ट्रेट से अटैच है, और जो इसमें लीफी मेंबर होंगे उसमें छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे, और दो रो में स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था आपको, दो रो में लगे हुए लीफी होते पाए जाएंगे। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लीवर वर्ड में, किसके थ्रू होगा, फर्मेंटेशन के थ्रू, और किसके थ्रू होगा, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, जिम्मा। देखो पूरा एनसीईआरटी दिया है। और जो जिम्मा होगा वो कैसा होगा, ध्यान देना, जो जिम्मा होगा वो ग्रीन कलर का होगा और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होगा, और उसको एसेक्सुअल बर्ड बोलेंगे। जो डेवलप होगा किसके ऊपर, जिम्मा का ऊपर है ना, जो थैलस ऊपर पाया जाएगा। जो जिम्मा होगा वो डिटैच हो जाएगा अपने पेरेंट बॉडी से, जर्मिनेट करके नया ब्राइट प्लांट बना लेगा। देखो सेम वही होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है प्रोड्यूस होंगे, या अच्छा देखो एक दो कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी हमको, जैसे ये थैलस है, जैसे ये थैलस है, इस थैलस पर मेल इमाम एंथ्रीडियम और मान लो क्या है, आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों सेम थैलस पर ग्रो कर सकते हैं। ये कंडीशन दूसरा तो मैंने बनाया ही वहां पर, कि एक थैलस पर क्या होंगे, एंथ्रीडियम होगा, दूसरे थैलस पर क्या होगा, आर्चिगोनियम। दो कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, तो वही चीज यहाँ बताया गया है, या तो सेम या तो डिफरेंट थैलस पर होगा। जो स्पोरोफाइट होगा तीन पार्ट में रहेगा, फ्रूट, सीड और कैप्सूल। और मियोसिस किसमें होगा, कैप्सूल के अंदर, तो क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएगा, स्पोर जर्मिनेट करके देखो गैमेटोफाइट बना लेगा। सेम पूरा एनसीईआरटी की लाइन मैंने वहां पे कवर कर दिया। ठीक है, अब दूसरा हम लोग बात करेंगे किसके लिए, और दूसरा मोसेस के लिए बात करते हैं। दूसरा होगा हमारा मोसेस। तो मोसेस के लिए अगर हम लोग बात करें तो मोसेस वही हैबिटेट तो सेम ही होगा, इनका भी वही कहां पर, मार्सी एरिया है ना, साइडी एरिया है ना, फिर कहां पे, डैम सॉइल, ये सब उनका हैबिटेट है। ठीक है, और मोसेस में भी हम लोग जो है बात करेंगे अगर, तो इसका भी प्लांट बॉडी जो होता है, इसमें भी रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, मतलब इसमें भी क्या होगा, थैलस पाया जाएगा। थैलस होता है,
ठीक है, मतलब ट्रू रूट स्टेम नहीं पाया जाएगा। रूट स्टेम लीफ लाइक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होते पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर हम लोग जो बात करें तो इसमें जो अगर जैसे इनके स्ट्रक्चर की हम लोग अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, इनका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा। ठीक है, और इसमें भी रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेम लाइक, रूट, लीफ लाइक और रूट लाइक इन स्ट्रक्चर जो होते पाए जाते हैं। और इनका जो लीफ होगा, देखो इनका जो लीफ होगा वो स्पाइरली अरेंज होगा। जैसे इनका थैलस कैसा होता है, इरेक्ट होता है, सीधा कट होता है इनके थैलस। और इनके लीफ में एक इनका जो थैलस होगा, मतलब इनका जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक लीफ यहाँ कर सकते हैं, एक लीफ यहाँ, एक लीफ यहाँ। कई साइड में किसका डेवलपमेंट हो सकता है, लीफ का डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करें अगर, तो ये इनका हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो करेगा, एक लीफ यहाँ ग्रो कर सकते हैं, एक ग्रो यहाँ उनके एक ऊपर ऐसे ग्रो कर सकते हैं, एक उनके साइड में ग्रो कर सकते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेंगे चारों तरफ से जो होता है लीफ ग्रो है ना। और जब थैलस बनेगा, थैलस के अंदर जो ये किसके बाद रूट लाइक स्ट्रक्चर जो बनेगा, जैसे यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, राइजोइड। इनका राइजोइड कैसा होगा, मल्टीसेलुलर। इनके राइजोइड कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये यही राइजोइड क्या करेगा, सॉइल से अटैच होकर के वहां से क्या कर मिनरल और वाटर को क्या करता रहेगा, एब्जॉर्ब। ठीक है, और अगर इनकी बात करें एसेक्सुअल के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही किसके थ्रू होगा, इसमें क्या होगा, वही फ्रेगमेंटेशन होगा। पहला तो सेम होगा फ्रेगमेंटेशन, दूसरा क्या होगा, पहला फ्रेगमेंटेशन होगा, दूसरा क्या होगा, इसमें सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, या इसको क्या बोलेंगे, बर्ड प्रोटोनिमा। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसमें ये तो मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम लोग बात करें किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप बात करोगे, जैसे हम यहाँ पर सेम थैलस को दिखा रहे हैं, जैसे हमारा इस बात में यहाँ पर ये मान लो स्टेम लाइक कोई स्ट्रक्चर है, यहाँ से कोई लीफ है, ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर निकला है। इसके लीफ के एक पार्ट पर हम क्या दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर मान लो एंथ्रीडियम, ये एंथ्रीडियम, क्योंकि टिप जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा उसके टिप पर ये बनते हैं, और ये क्या बन गया हमारा, आर्चिगोनी। ठीक है, अब ये आर्चिगोनी पर ये क्या हमारा एंथ्रीडियम, और ये क्या है, आर्चिगोनी। इसके अंदर क्या बनेंगे, ये एग्स, और एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे, एंथ्रेजॉइड। ठीक है, अब जो एंथ्रेजॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, ये एंथ्रेजॉइड आपको पता ही कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होते हैं ये सब। ठीक है, ये मूव करके जाएंगे किसके क्वांटिटी में आ जाएंगे, ये इसके अंदर बने। अगर हम लोग जो है अगले स्ट्रक्चर की जो बात करें, क्या बन जाएगा यहाँ पर, जैसे हमारा यहाँ पर क्या था, ये मान लो आर्चिगोनी, ना इधर क्या था, एंथ्रीडियम। ये जो एंथ्रेजॉइड होगा ये आ जाएगा इसके पॉइंट में, यहाँ पर इसके साथ फ्यूज कर देगा, ये एग सेल, एग सेल के साथ फ्यूज करके इसका फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पर क्या बन गया, जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट यहाँ बन जाएगा, इसको आप दिखा सकते हो चाहे, ये इससे जाइगोट बन गया। अब जो जाइगोट होगा ये भी इसी पर डिपेंड होगा, स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट, ये नीचे वाला जो है स्पोरोफाइट है, ध्यान देना, ये स्पोरोफाइट नीचे वाला। अब जो स्पोरोफाइट होगा वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता रहेगा। अब इसका जो जाइगोट होगा, ये चीज ध्यान देना, जैसे ये जाइगोट होगा, ये जाइगोट क्या करेगा, डेवलप करेगा, जाइगोट क्या करेगा, डेवलप करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, इसको आप क्या नाम दोगे, कैप्सूल, वही चीज और लीफ बना सकते हो। ये क्या बन गया, तीन पार्ट रहेंगे इसमें, क्या क्या, ये कैप्सूल है, ये सीटा है, और ये क्या है,
ठीक है, ये 3 पार्ट बन गए। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोर बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, स्पोर। ये क्या हो गया, स्पोर। अब जैसे उसमें बात होती थी तो जो स्पोर बनते थे वो स्पोर डायरेक्टली क्या बना लेते थे, गैमेटोफाइट बना लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पोरोफाइट डेवलप करे, जैसे ये एक स्पोर डेवलप करके क्या बनाएगा, ये इसे बोलोगे प्रोटोनिमा। ठीक है, इस पे प्रोटोनिमा में किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, इस पे डेवलप हो जाएंगे लेटरल बड, यहाँ पे ऐसे लेटरल बड। ठीक है, इनको क्या बोलोगे, लेटरल बड। लेटरल बड बनने के कारण इसको लोग क्या नाम दे देंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या होगा, जितना प्रोटोनिमा, जैसे एक प्रोटोनिमा ये डेवलप करके फिर से एक नया स्पोर गैमेटोफाइट बना देगा, तो इसका मतलब एक स्पोर है, एक स्पोर से एक प्रोटोनिमा बनेगा, एक प्रोटोनिमा में कई लेटरल बड बनते हैं। इसका मतलब जितने स्पोर बनेंगे सब स्पोर से कई लेटरल बड होते बनेंगे, और ईच लेटरल बड डेवलप करके क्या बना लेगा, नया, सॉरी ये गैमेटोफाइट। ये हमारा क्या है, ये गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर देखो, स्पोर, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, माइटोसिस, क्योंकि ये सब इस प्रोटोनिमा कैसा है, एन, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो है वो भी कैसा है, एन, और जो लेटरल बड बन रही है वो भी कैसे एन है, तो गैमेटोफाइट जो बनेगा वो कैसा होगा, एन। ठीक है, तो ये इस टाइप से होगा, इसमें इसका डेवलपमेंट है, इसका लाइफ साइकिल है, मान लो ये मॉसिस। अगर मॉसिस का जब भी डेवलपमेंट होता है तो हमको ऐसे डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लीवर बड में पिछला वाला हमने बताया और यहाँ पे क्या बता दिया, मॉसिस की बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा एक चीज ध्यान देना, जैसे ये जो इसका स्पोरोफाइट है ना वो ज्यादा इलाबोरेट होगा, किससे, गैमेटोफाइट। थोड़ा हम यहाँ पे डिफरेंस इसका बता दें, जैसे धीरे धीरे हम बात कर लेते हैं किसकी, लीवर बड है ना, और यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं, मॉसिस है ना, लीवर बड की बात कर लेते हैं, और ये क्या कर लेते हैं, मॉसिस की बात कर लेते हैं। जैसे हैबिटेट तो सेम रहेगा, जैसा इसका जो हैबिटेट है ऐसा इसका भी हैबिटेट है दूसरा। ठीक है, इसमें लीफ कैसे अरेंज होंगे, अरेंज इन 2 रो, 2 रो में होंगे, और यहाँ पे कैसे लीफ अरेंज होंगे, लीफ अरेंज इन, बोलो, स्पाइरली, यहाँ पर स्पाइरली लीफ अरेंज होंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यूनिसेलुलर राइजोइड होगा, और इसमें क्या होगी, मल्टी सेलुलर राइजोइड होगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, इसमें एसेक्सुअल किसके थ्रू होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है एंड जीमे के थ्रू होगा, और इसमें एसेक्सुअल किसके थ्रू होगा, इसका एक टॉपिक कट गया, फिर इसको कवर कर दे रहा हूं। लास्ट टॉपिक था ना वो हैंग कर गया, कट गया। चलो कोई बात नहीं, कैसे लोग कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे किसमें, लीवर बड एंड मॉसिस में। तो उतना हम लोग पढ़ चुके थे, 3 पॉइंट इसमें भी सेम रहेगा। एसेक्सुअल इसमें किसके थ्रू था, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू था, और जीमा के थ्रू था। इसमें किसके थ्रू एसेक्सुअल में होता है, बोलो, फ्रेगमेंटेशन तो सेम रहेगा, फ्रेगमेंटेशन सेम रहेगा, है ना, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड प्रोटोनिमा बन जाएगा इसमें। ठीक है, और इसका स्पोरोफाइट कैसा होगा, लेस इलाबोरेट,
और इसका स्पोरोफाइट क्या होगा, स्पोरोफाइट मोर इलाबोरेट, ज्यादा इलाबोरेट, ठीक है। और इसमें नो स्पोर डिस्पर्सल, नो स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, और इसमें क्या होगा, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, ठीक है। ये तो हो गया लीवरवर्ट और मॉसिस में क्या हो गए हमारे डिफरेंस, ठीक है। एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, एनसीईआरटी देखो, जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होगा लास्ट चैप्टर मॉस का, उसमें गैमेटोफाइट वो भी रहेगा और इसमें भी दो स्टेज रहेंगे। पहला प्रोटोनिमा स्टेज आएगा और दूसरा कैसा स्टेज आएगा, लीपी स्टेज। लीपी स्टेज आ जाए, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा की बात हो रही है ना। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में देखो लिखा है ना क्या बनेंगे, इसमें लेटरल बर्ड साइड और ये बना होगा, ये कैसे होगा, अपराइट सिलेंडर और एक्सिलरी स्पाइरल एरन। देखो मैंने बोला था ना, उस इसमें स्पाइरल एरन लीफ होती है, उसमें कैसे दो रो में जो होते पाए जाने वाले है ना। और इसमें दिस स्टेज बी सेक्स ऑर्गन, वही जो इसको गैमेटोफाइट स्टेज होगा उसमें क्या बनेगा, सेक्स ऑर्गन बनेंगे। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसिस में होगा, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू होगा, मतलब सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू होगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्स ऑर्गन एंड 3 आर्ची वन ये प्रोड्यूस होंगे कहां पर, अपेक्स ऑफ लीफी सूट, जो लीफी सूट के अपेक्स पर, वही चीज जो अभी मैंने बताया था ना। जैसे ये मैंने बोला दिया ना, ये मान लो गैमेटोफाइट है, इसका जो ये लीफ है, लीफ का अपेक्स वाला पार्ट, यहीं पर गैमेटोफाइट, यहीं पर गैमेटोफाइट 3 और आर्ची वन ये बनेंगे, चीज ध्यान देना, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप हो जाएगा, जो स्पोरोफाइट बना लेगा माइटोसिस के बाद, और ये डिफरेंशिएट होगा फूड, सीटा और कैप्सूल में। और जो स्पोरोफाइट होगा मॉस का, वो ज्यादा इलाबोरेट होगा, याद रखना, यही चीज मैंने लास्ट में लिखा था। स्पोरोफाइट का जो मॉसिस का स्पोरोफाइट वो ज्यादा इलाबोरेट होता है, किससे, लीवरवर्ट के कंपेयर में। और जो कैप्सूल होता है उसमें बहुत सारे स्पोर होंगे, स्पोर बनाएगा क्या, स्पोर मियोसिस होगा और मियोसिस डेवलप होकर क्या, और ये स्पोर को निकलने के लिए क्या होगा, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म होगा, वो लास्ट टाइम मैंने वहां पे लिखा है। एग्जांपल मैंने शुरुआत में ही दिया था, फिमेरिया पॉलीट्राइकिया में इस टाइप में, ठीक है। तो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी पूरा हमारा पूरी तरह से क्या हो गया, कवर हो गया। एक समरी में बता देता हूँ लाइफ साइकिल का इसका, 2 मिनट लगेगा। जैसे अगर हम बात करें हमारा क्या गैमेटोफाइट, कौन सा गैमेटोफाइट है ये मेल, दूसरा क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। ये मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में क्या होगा, एंथ्रीडियम है ना। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, आर्किगोनियम, ठीक है। एंथ्रीडियम में क्या होगा, माइटोसिस से क्या बन जाएंगे, एंथ्रेजोया, है ना। और आर्किगोनियम में क्या होगा, एग्स। ये दोनों क्या करेंगे आपस में, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट क्या बनाएगा फिर, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होगा, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा, स्पोरोफाइट में जो क्या होगा, कैप्सूल, उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस। ये ध्यान देना, जाएगा फ्यूजन यहाँ से बनेगा। स्पोरोफाइट में होती है वो फ्यूजन होती है, लेकिन ये इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस, तो क्या बन जाएंगे, स्पोर, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर कौन है, अगर यहाँ पर मॉस, अगर मॉस हो, सॉरी लीवरवर्ट, अगर यहाँ पे क्या है, लीवरवर्ट, तो डायरेक्ट स्पोर जो होगा, ये स्पोर जो है वो डायरेक्ट क्या बना लेगा, गैमेटोफाइट, ठीक है। अगर वो कौन होगा, लीवरवर्ट तब। लेकिन अगर दूसरा कौन है, मॉस है, तो मॉस में क्या होगा, पहले प्रोटोनिमा बनेगा, प्रोटोनिमा में फिर क्या बनेंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा,
सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या आएगा, लेटरल बड डेवलप। कैसे लेटरल बड, मेनी, एक सेकेंडरी प्रोटोनीमा मेनी लेटरल बड होगा, और जो लेटरल बड होगा वो डेवलप करके क्या करेगा। ये किस केस में, ये किसके केस में, आप बोलोगे ये मोसिस। अगर वो मोसिस है तो मोसिस कैसे डेवलपमेंट होंगे, स्पोर उसका क्या करेगा, जो हेप्लॉइड है ये भी क्या होंगे हेप्लॉइड, ये भी क्या होंगे हेप्लॉइड, ये भी क्या होंगे हेप्लॉइड, ये जो बनेंगे सब क्या है, ठीक है। तो स्पोर जो है हेप्लॉइड। तो ये लीवर बर्ड में क्यों एक डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा, अगर वो लीवर बर्ड है तो इसमें मेल और फीमेल के भाग बनेंगे, लेकिन अगर वो क्या, अगर वो मोसिस से पहले ये बनेगा फिर तो ठीक है। तो एक ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल, ये ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। इन्फिडियम कैसा होगा एन, आर्टिमिडियम कैसा है एंथेजाइड कैसा एन, एक्सेल कैसा एन, फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट कैसा होगा टीएन हो जाएगा। कैप्सूल कैसे होंगे 2n होंगे, क्योंकि ये किसमें पाया जाता है, स्पोरोफाइट में, इसलिए 2n पाया जाता है। अब इसमें यहाँ से होगा बहुत सारे क्या बन जाएंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ब्रायोफाइट का टॉपिक कवर होता है। बाकी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके जो है जरूर पूछें मेरे से, ठीक है। थैंक यू, बाय।